हाउ, HOW, हाउ। हाउ का हिंदी मतलब होता है कैसे। HOW, हाउ। हाउ का जो हिंदी मतलब होता है दोस्तों कैसे होता है। जब भी हम किसी व्यक्ति से मालूम करते हैं कि आप ये काम करते हो तो आप मुझे इस काम को करने का तरीका बता दीजिए। तो तरीका जानने के लिए किसी भी काम को करने का द वे ऑफ डूइंग एनी वर्क, एनी वर्क, द वे ऑफ डूइंग एनी वर्क। जब भी हम किसी से काम को करने का पैटर्न तरीका जानते हैं, इस काम को आप कैसे करते हैं, आप इंग्लिश कैसे बोलते हैं, आप स्कूल कैसे जाते हैं, आप कैसे पढ़ाई करते हो, सर आप कैसे पढ़ाते हो। तो कैसे का जो मतलब होता है वो तरीका जानना चाहता है व्यक्ति, तो उस तरीके के बारे में जानने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं हाउ। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है हाउ से रिगार्डिंग रहेगा। हाउ के सारे जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं मैं सब आपको कराने वाला हूं और विद आंसर्स इसके मैं आपको बताऊंगा। आपको समझ में भी आएगा अच्छा, और आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर देखना होगा। यदि आप पूरा वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले हम हाउ को देख लेते हैं कि कितने सेंटेंस में हम फ्रेम कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी 8 क्लासेस होती हैं, 8 क्लास में हम सबसे ज़्यादा हाउ का यूज़ करते हैं। सबसे पहले इज एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव, डू डज, डिड, विल में, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, शुड हैव और मस्ट हैव। ये हमारी 8 क्लासेस होती हैं, इनमें हम हाउ का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इज एम आर में कि आप इस काम को कैसे कर रहे हो, आप कैसे आ रहे हो। हाउ आर यू कमिंग, हाउ आर यू कमिंग। आप इंग्लिश कैसे बोल रहे हो, हाउ आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, हाउ आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। तो इसको बोलने का जो तरीका होगा, सबसे पहले आप हाउ रखेंगे, उसके तुरंत बाद टाइम वर्ड रखेंगे। मैंने आपको बताया था टाइम वर्ड हमारे मॉडल्स, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो हम सब उनको हम टाइम वर्ड नाम दे दिया है। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट को मैंने नाम दिया है डूअर का। डूअर का मतलब होता है काम को करने वाला, और उसके तुरंत बाद आएगा यहाँ पे एक्शन वर्ब, इस तरह से। तो ये हमारा हाउ को बोलने का तरीका हो जाता है HOW, हाउ। हाउ टाइम वर्ड। अब हम यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं आप कैसे आ रहे हो। तो आ रहे हो इज एम आर की बात है, सारी वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी। हाउ आर यू कमिंग, इस तरह से। आप कैसे जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग। आप कैसे बात कर रहे हो, हाउ आर यू टॉकिंग। किसी का तरीका अगर चेंज हो गया बात करने का तो आप बोल सकते हैं कैसे बात कर रहे हो यार, तरीका क्या है आपका बात करने का। द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ डूइंग एनी वर्क। किसी भी काम को करने का वे जानने के लिए, तरीका जानने के लिए हम लोग क्वेश्चन वर्ड हाउ का यूज करते हैं। तो आप कैसे आ रहे हो, हाउ आर यू कमिंग। आप कैसे जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग। तो आंसर में हो जाएगा आई एम गोइंग बाय कार। इस तरह से मैं कार के माध्यम से जा रहा हूं, मैं कार के द्वारा जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय कार। आप कैसे जा रहे थे, जा रहे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा वर, हाउ वर यू गोइंग, इस तरह से। हाउ वर यू गोइंग, हाउ वर यू गोइंग। आप कैसे आ रहे थे, हाउ वर यू कमिंग, इस तरह से। कल तो बहुत बारिश थी, आप कैसे आ रहे थे, आप कैसे जा रहे थे। बारिश है, कैसे आ रहे हो, हाउ आर यू कमिंग। इस तरह के सेंटेंस जब भी हम लोग फ्रेम करेंगे हाउ से फ्रेम करेंगे। तो मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग, या जा रहा था, आई वॉज गोइंग बाय बस। इस तरह से आपको ये यूज करना है। डूडज में जैसे आप कैसे जाते हो, आप स्कूल कैसे जाते हो, आप ऑफिस कैसे जाते हो। इस तरह के सेंटेंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। हाउ डू यू गो टू ऑफिस, हाउ डू यू गो टू ऑफिस। तो आप यूज कर सकते हैं आई गो टू ऑफिस बाय कार, मैं कार से जाता हूँ। हाउ डू यू गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस बाय कार। मैडम कैसे जाती हैं, हाउ डज शी गो टू स्कूल या ऑफिस, ऑफिस ही ले लेते हैं।
हाउ डज शी गो टू ऑफिस? शी गोज टू ऑफिस बाय स्कूटी। इस तरह से समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ध्यान रखना है, बहुत सारे सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। हाउ डू यू, और ये एक्शन आपको यहाँ पे चेंज करना है। आप कैसे पढ़ते हो, तरीका क्या आपका पढ़ने का? आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं। हाउ डू यू स्टडी? हाउ डू यू स्टडी। आप बोलते कैसे हो, तरीका क्या आपका बोलने का? हाउ डू यू स्पीक। आप कैसे बात करते हो? हाउ डू यू टॉक? हाउ डू यू टॉक। मैडम कैसे बात करती हैं, इनका तरीका क्या है बात करने का? हाउ डज शी टॉक। इस तरह से तो प्रैक्टिस करना है। मोर एंड मोर सेंटेंसेस यू आर टू फ्रेम। पास्ट में आप कल कैसे आए? आप कल कैसे आए? तो हाउ डिड यू, पास्ट में डिड आता है। हाउ डिड यू कम यस्टरडे। आप कल कैसे आए? हाउ डिड यू कम यस्टरडे। मैं कल कार से आया। आई केम बाय कार। आप कल कैसे गए? हाउ डिड यू गो यस्टरडे। तो कम का सेकेंड फॉर्म तो केम था, गो का सेकेंड फॉर्म। फॉर्म्स का भी आप यहाँ पे विशेषकर ध्यान रखेंगे। आई वेंट बाय कार। तो इस तरह से आप डिड में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आप कल कैसे आए? हाउ डिड यू कम। आपने कैसे बोल दिया? हाउ डिड यू स्पीक। आपने कैसे सोचा? हाउ डिड यू थिंक। हाउ डिड यू थिंक। आपने कक्षा 12 कैसे पास कर ली? हाउ डिड यू पास 12th। आप कैसे जाओगे? हाउ विल यू गो। आप कैसे जाओगे? आप कैसे आओगे? हाउ विल यू कम। अब तो लोग लाइट चली गई है, आप कैसे पढ़ोगे? हाउ विल यू स्टडी। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। और मैं जाऊंगा, आई विल गो बाय ट्रेन। इस तरह से मैं ट्रेन के माध्यम से जाऊंगा, आई विल गो बाय ट्रेन। इसका यूज़ हम कैन कुड में भी कर सकते हैं। हाउ कैन यू डू सो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? हाउ कैन आई डू सो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन शी डू सो। कभी कभी सरप्राइज हो जाते हैं ना हम लोग, थोड़ा सा आश्चर्य हो जाता है, अरे ये कैसे कर सकती है ऐसा। हाउ कैन शी डू सो। हाउ कैन शी डू सो। बार बार देखते रहिए, मैं बार बार वो रिपीट कर रहा हूँ। हाउ कैन ही डू सो। ये ऐसा कैसे कर सकता है? तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? हाउ कुड यू डू सो। हाउ कुड यू डू सो पास्ट में ले। मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू। आप भी किससे मालूम कर सकते हैं मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं यह कार्य कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई डू दिस वर्क। कैसे आ सकता हूँ? हाउ कैन आई कम। ये अकेली कैसे आ सकती है? हाउ कैन सी कम अलोन। ये अकेला कैसे जा सकता है? हाउ कैन ही गो अलोन। हाउ तरीका जानने के लिए हाउ यूज कर। हाउ शुड एडवाइस के लिए मुझे कैसे आना चाहिए? हाउ शुड आई कम। यू शुड कम बाय कार। आई एक्सेप्ट। मुझे दवाई कैसे खानी चाहिए? हाउ शुड आई टेक मेडिसिन। कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाई मालूम करते हैं, डॉक्टर साहब दवाई कैसे खानी चाहिए, तरीका बताइए। हाउ शुड आई टेक मेडिसिन। हाउ शुड आई टेक मेडिसिन। सर मुझे इंग्लिश सीखना है, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। सर तरीका बताइए। हाउ शुड आई लर्न इंग्लिश। हाउ शुड आई लर्न इंग्लिश। तो तरीका जानने के लिए हम हाउ का यूज़ करते हैं कि मुझे कैसे जाना चाहिए, हाउ शुड आई गो। मुझे कैसे बोलना चाहिए, हाउ शुड आई स्पीक। मुझे कैसे बात करनी चाहिए, हाउ शुड आई टॉक। तो इसमें बहुत सारे सेंटेंस आप लोग फ्रेम कर सकते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताया करें। थोड़ा सा देखिए प्लीज़। हाउ सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड ले लिया, उसके बाद में ये हमारे टाइम वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम हाउ का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। उसके बाद डूअर आई यू शी ही काम को करने वाले। एक्शन हमारा कोई सा भी हो सकता है। हम एक्शन यहाँ पे फॉर एग्जांपल गो ले लेते हैं। गो मीन्स होता है जाना। अब यहाँ पे हम फ्रेम कर सकते हैं कि आप कैसे जा रहे हो। हाउ यहाँ पे यू है, तुम कैसे जा रहे हो। आर यू गोइंग। आप कैसे जा रहे हो? हाउ आर यू गोइंग। मैडम कैसे जा रही हैं? हाउ इज शी गोइंग। सर कैसे जा रहे हैं? हाउ इज ही गोइंग। समझ में आ रहा है? आप कैसे जा रहे थे? हाउ वर यू गोइंग। आप कैसे जा रहे थे?
हाउ वर यू गोइंग। मैडम कैसे जा रही थी, हाउ वॉज शी गोइंग। आप कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो। आप दिल्ली कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू दिल्ली। आप ऑफिस कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू ऑफिस। आप स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल। सर कैसे पढ़ाते हैं, हाउ डज सर टीच। मतलब सर का जो तरीका है वो कैसा पढ़ाते हैं, सर कैसा पढ़ाते हैं, हाउ डज सर टीच। तो हम बता सकते हैं सर टीचेस वेल, सर टीचेस ऑसम, इस तरह से हम बता सकते हैं। हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे बोलते हो। हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हो। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। हाउ डिड यू कम यस्टरडे, यहाँ पे कम दे सकते हैं, कोई सा रिएक्शन आप फ्रेम कर सकते हैं। हाउ डिड यू कम यस्टरडे, आप कल कैसे आए थे, आपने कल कैसे बोला। हाउ डिड यू स्पीक दिस, आपने कैसे समझा, हाउ डिड यू अंडरस्टैंड। हाउ विल यू, विल से बोल सकते हैं कब कैसे आओगे। हाउ विल यू कम, कैसे आ सकते हो। हाउ कैन यू कम, कैसे आ सकते थे तुम। हाउ कुड यू कम, मुझे कैसे आना चाहिए, हाउ शुड आई कम, मुझे कैसे आना चाहिए था, आई यहाँ पे आ जाएगा, हाउ शुड आई हैव कम। मुझे कैसे आना चाहिए था, हाउ शुड आई हैव कम, मुझे कैसे जाना चाहिए था, हाउ शुड आई हैव गॉन। तो ये सारा ध्यान रखना है। इज, एम आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, विल, कैन, कुड, शुड हैव, इसमें आप हाउ को अच्छे तरीके से और सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और आप अच्छे से सेंटेंस को फ्रेम कर सकें। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और एक शेयर तो बनता ही है। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।